शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम। सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 21 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आप सभी ने अक्सर वो कहावत सुनी होगी कि जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से बनती है। सचमुच दुआओं का जीवन में बहुत महत्व है। जब भी जीवन में कोई तूफान आता है, विघ्न या समस्याएं आती हैं, तो दुआएं हमारी रक्षा करती हैं। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चों दुआएं दो और दुआएं लो, ब्लेसिंग्स दो और ब्लेसिंग्स लो, क्योंकि दुआओं में बड़ा असर होता है। हमेशा करती मदद दुआएं, सारी जिंदगी ये काम आए। जहाँ चले ना काम दवा से, वहाँ दुआएं ही काम आए। पिघला देती ये पत्थर है, जिंदा कर देती अक्सर है। इसलिए जीवन के अंदर दुआओं का बहुत ही महत्व है। भगवान शिव कहते हैं कि ब्लेसिंग्स लेते रहो। और संसार के अंदर हमने देखा है कि ये दुआएं मिलती कैसे हैं, ये ब्लेसिंग्स मिलते कैसे हैं। जब हम किसी के काम आते हैं अथवा किसी की सच्चे दिल से सेवा करते हैं या अपने माता पिता की दुआएं लेते हैं, क्योंकि माँ बाप की दुआओं के लिए तो कहा गया है ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। लेकिन सबसे ऊंचे ते ऊंचा जो माँ बाप है, परम पिता परमात्मा, उनकी दुआएं हैं सबसे ऊंची। प्रभु पिता द्वारा ये दुआएं कैसे प्राप्त होती हैं, ये प्रश्न उठता है ना। तो प्रभु पिता की दुआएं तब मिलती हैं जब हम उनकी आज्ञा पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बनते हैं, अपने आचार और व्यवहार को श्रेष्ठ बनाते हैं। जब हम मनसा, वाचा और कर्मणा सबको सुख देते हैं, किसी भी आत्मा को दुख नहीं देते, दिल नहीं दुखाते, तब हमें शिव बाबा के दिल तख्त निशिन बन जाते हैं। और फिर उन बच्चों को उस परम पिता परमात्मा की दुआएं मिलती हैं। तो खुद को चेक करना चाहिए। जिनके हैं संकल्प सुहावन, वाणी बरसाती सुख सावन, कर्म भी उनके पावन पावन, जीवन जिनका
है मन भावन। उन फरिश्तों पे प्रभु की नजर है, गुण गाते धरती अंबर है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है। उस परम पिता परमात्मा की नजर में जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वो भगवान की नजर में फरिश्ते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे तो पांचों तत्वों को भी पावन बना देते हो। तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। तुम्हें सच्चे साहब शिव बाबा के आगे सच्चे रहना है, पक्के रहना है। तुम्हें तो सचमुच पक्का व्यापारी बनना है, अर्थात पिता श्री ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती जी को पूरा पूरा फॉलो करना है। शिव बाबा को निराकारी दुनिया में याद करना है। विष छोड़कर अमृत पीना है तो अमर लोक में चले जाएंगे। आगे बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सेवा कैसे करोगे, क्योंकि तुम तो रूहानी सोशल वर्कर हो ना। तुम बच्चों को ज्ञान के पॉइंट्स अन्य आत्माओं को सुनाने चाहिए, तभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा, नहीं तो तुम भूल जाओगे। तुम बच्चों को ज्ञान के दर्पण में अपना मुखड़ा देखना है कि मैं प्रभु का सपूत बच्चा बना हूं या नहीं, मैं फ्लॉलेस डायमंड बना हूं या नहीं बना। अपनी रूहानी सेवा का भी चार्ट रखना है। स्वयं को जज करो, अन्यों को नहीं। स्वयं को कैसे जज करेंगे? मैं उत्तम हूं या मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं, किस कैटेगरी में हूं? अपनी प्रोग्रेस का प्रूफ देना है। बाबा को अथवा तो महारथी भाई बहनों को अपना चार्ट भेजना है, फिर उसकी फीडबैक लेते रहना है। अंत में बाबा ने बच्चों को कहा, खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है, अपने शरीर को भी भूल जाना है। ये भी ध्यान रखना है कि कोई हमसे नाराज न हो, सबको खुशियों का वरदान देना है। आज का वरदान है, बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सदगुरु भव। बाबा आजकल हमारी वाणी के ऊपर हमें विशेष अटेंशन दिलवा रहे हैं। बारीकी से हमने कैसे अपने वर्ड्स की, अपनी स्पीच की देखभाल करनी है, उसे करेक्ट करना है। बाबा ने कहा, आप बच्चों के बोल ऐसे हों जो सुनने वाले चातक हों कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। बाबा ने कहा, महावाक्य ज्यादा नहीं होते हैं, जब चाहे तब बोलते रहो, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो।
देखो कितना अटेंशन देना है अपने मुख से निकलने वाले शब्दों पर। जिस समय, जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, जो युक्ति युक्त है, जिसमें स्वयं का और दूसरों का आत्म कल्याण समाया हुआ है, बाबा ने कहा वही बोल बोलो। इसलिए अपने बोल पर डबल अंडरलाइन करो। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जब भी हम बोलें उससे पूर्व हम समय को, स्थान को, व्यक्ति को, उसकी आवश्यकता को, उसके होने वाले लाभ के प्रति ध्यान रखते हुए ही हम अपने शब्दों को बोलेंगे। आज का स्लोगन है, शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।